हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशनल बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और इसका पार्ट 5 आज हम पढ़ेंगे। और इस पार्ट में हम बात करेंगे बहानेबाजी की कि क्यों लोग बहाने बना बनाकर आगे बढ़ने से रुक जाते हैं और किस प्रकार से वह इसका उपाय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बुद्धि का बहाना साइटिस या मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है बहुत लोकप्रिय बहाना है। वास्तव में ये इतना आम है कि यह हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। बहाना साइटिस के बाकी रूपों में तो आदमी बढ़ चढ़कर बातें करता है, परंतु इस किस्म के बहाना साइटिस यानी बुद्धि के बहाना साइटिस में आदमी चुपचाप दुखी होता रहता है। ज्यादातर लोग दूसरों के सामने यह मानने को तैयार नहीं होते कि उनमें पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है, परंतु वे अंदर से यह बात महसूस करते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग दो तरह की मूलभूत गलतियां करते हैं। पहली, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और दूसरी, हम दूसरे आदमी की बुद्धि को ज्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफी नुकसान में रहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि की जरूरत होती है और उनके हिसाब से उनमें बुद्धि है नहीं। परंतु तभी वहां एक ऐसा आदमी आता है जो बुद्धि के बारे में जरा भी विचार नहीं करता और उसे वह काम मिल जाता है। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह उपयोग करते हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। मुझे इस बात को दोहराने दें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। मशहूर डॉक्टर एडवर्ड टेलर से एक बार किसी ने यह सवाल पूछा, क्या कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? टेलर ने जवाब दिया, वैज्ञानिक बनने के लिए तूफानी दिमाग की जरूरत नहीं होती, न ही चमत्कारी याददाश्त की जरूरत होती है, न ही यह जरूरी है कि बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। वैज्ञानिक बनने के लिए केवल यह जरूरी है कि बच्चे की विज्ञान में काफी रुचि हो। उसकी यह रुचि जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो रुचि या उत्साह विज्ञान में भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 100 IQ वाले किसी आदमी का रवैया सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है तो वह उस आदमी से ज्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका IQ तो 120 है परंतु उसका रवैया नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगात्मक है। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह पूरा न हो जाए, यही असली पते की बात है। आलसी बुद्धि किस काम की? अक्सर जुटे रहने वाला आदमी उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली आदमी से ज्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता। जुटे रहने की क्षमता ही योग्यता का 95% हिस्सा है। याद रखिए, आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। कई साल पहले मैं अपने करीबी दोस्त फिल के ऑफिस में बैठा था। फिल एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ऑफिसर था। फिल अपनी एजेंसी के मार्केटिंग रिसर्च का निर्देशक था और उसका काम जोरदार चल रहा था। क्या फिल बहुत दिमाग वाला था? बिल्कुल नहीं। फिल को रिसर्च तकनीक का जरा भी ज्ञान नहीं था। उसे आंकड़ों की बिल्कुल समझ नहीं थी। वह कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं था, हालांकि उसके सभी मातहत कर्मचारी कॉलेज ग्रेजुएट थे। और फिर यह दावा या नाटक भी नहीं करता था कि उसे रिसर्च के तकनीकी पहलू का ज्ञान है। तो फिर फिल में ऐसी क्या बात थी जो उसे वहां का निर्देशक बनाती थी? फिल इंसानों का इंजीनियर था। फिल 100% सकारात्मक था। जब लोगों का उत्साह ठंडा पड़ जाता था तो फिल उन्हें प्रेरित कर सकता था। फिल उत्साही था, वह उत्साह पैदा कर सकता था। फिल में लोगों की समझ थी और इसलिए वह सचमुच जानता था कि उनसे कैसे काम लिया जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात यह कि वह उन लोगों को पसंद करता था। कंपनी ने फिल को उन कर्मचारियों से 3 गुना ज्यादा बहुमूल्य समझा जिनसे उससे ज्यादा IQ या दिमाग था। और निश्चित रूप से फिल में बुद्धि तो कम थी, परंतु उसके सोचने के तरीके या नजरिए ने उसे कंपनी के लिए इतना मूल्यवान बना दिया था। कॉलेज में
दाखिल होने वाले 100 में से सिर्फ 50% ही ग्रेजुएट हो पाएंगे। मैं ये जानकर हैरान हुआ, इसलिए मैंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन से इसका कारण पूछा। उसने कहा इसका कारण कम बुद्धि नहीं है, अगर उनमें पर्याप्त योग्यता नहीं होती तो हम उन्हें दाखिला ही नहीं देते, और सवाल पैसे का भी नहीं है। आजकल जो भी अपने कॉलेज की फीस के लिए काम करने को तैयार है, उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। असली कारण है नजरिया या रवैया। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि कितने सारे नौजवान सिर्फ इसलिए कॉलेज छोड़ देते हैं कि उन्हें वहाँ का प्रोफेसर पसंद नहीं होते, या उन्हें अपने विषय में मजा नहीं आता, या उन्हें पसंदीदा साथी नहीं मिलते। नकारात्मक नजरिए के कारण ही कई जूनियर एग्जीक्यूटिव ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे हजारों युवा एग्जीक्यूटिव हैं जिनमें पर्याप्त बुद्धि तो है, परंतु उनका रवैया नकारात्मक, चिड़चिड़ा, निराशावादी और अपमानजनक है। आगे हम पढ़ेंगे ज्ञान ही शक्ति है, क्या यह सही है? अगर आप इसका रचनात्मक प्रयोग करें। बुद्धि के बहाना साइंटिस्ट से जुड़ी हुई एक गलत धारणा यह है कि ज्ञान ही शक्ति है, परंतु यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। यह केवल आधी सही है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब इसका उपयोग किया जाता है, और सिर्फ तभी जब यह उपयोग सकारात्मक या रचनात्मक हो। एक बार महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि 1 मील में कितने फुट होते हैं। आइंस्टीन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने दिमाग में ऐसी जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी भी किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं। आइंस्टीन ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया। उनका मानना था कि हमें अपने दिमाग को तथ्यों या जानकारी का गोदाम बनाने से बचना चाहिए, और इसके बजाय यह ज्यादा महत्वपूर्ण था कि हम अपने दिमाग से सही तरीके से सोचें। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि के बहाना साइंटिस्ट के इलाज के 3 तरीके। इसमें पहला है, अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम मत आंकिए और दूसरों की बुद्धि को कभी जरूरत से ज्यादा मत आंकिए। अपनी सेवाओं को सस्ते में मत बेचिए। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने गुणों को खोजिए। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और इस बात पर सिर मत धुनिए कि आपका आईक्यू कम है, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक कीजिए। इसके बाद दूसरा उपाय, अपने आप को बार बार याद दिलाइए, मेरी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नजरिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नजरिए का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने पास में मैं जीत रहा हूं का रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह कीजिए कि आप जीत सके। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने ढूंढने में मत कीजिए। तीसरा उपाय है, याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाइए और नए नए विचार आने दीजिए। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहिए। खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में? तो इस प्रकार हमने बुद्धि के बहाना साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है। इसके बाद अगले वीडियो में हम उम्र के बहाना साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।